नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय सालों बाद दुर्लभ राज्यों का निर्माण हो रहा है, जिसमें इस समय उभयचरी राज्यों के साथ साथ धन योग का निर्माण हो रहा है, जिससे आपका जिंदगी में एक अलग ही मोड़ आने वाला है, एक अलग ही बदलाव आने वाला है। इस समय आपके भाग्य आपको हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की देगा और चारों तरफ से इस समय पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन आपको इस समय दो योग बन रहा है, उभयचरी राजयोग और धन योग का निर्माण का लाभ लेने के लिए आपको अपने जीवन काल में एक दो सावधानियां बरतनी होगी और एक दो गलतियां नहीं करनी होगी, जिससे आपके जीवन काल में अधिक से अधिक लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मैं एक दो बहुत ही सरल उपाय भी बताऊंगा। वह उपाय अगर आप करेंगे तो जीवन में आपका चार चांद लग जाएगा और यहाँ से आप सारे क्षेत्र में तरक्की करेंगे। आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और समाज में आपका एक अलग ही मान सम्मान होगा और आप एक अलग ही ओहदे पर आएंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आपका भाग्य बहुत कुछ लेकर आने वाला है, तो हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, चलिए विस्तार से बात करते हैं। मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याओं की आपको सामना करना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको धन नहीं मिलता, उतना आपको लाभ नहीं हो पाता है। जिस भी कार्य में आप अधिक मेहनत करते हैं उसमें आपको सफलता ना के बराबर मिलती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते भी नहीं हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर से कमाई करते हैं, लेकिन वह पैसा कहीं ना कहीं आपका खर्च हो जाता है और बहुत मुश्किल से आप धन संचय करके रखते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, साथ ही साथ आपके रोजगार में, कारोबार में, व्यापार में इस समय एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आती रही है। घर में एक समस्याओं को आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आ जा रहा है। और साथ ही साथ आपका घर में भी आपसी मतभेद चल रहा है, घर में भी क्लेश हो रहा है, पति पत्नी के बीच भी रिश्ता इस समय बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन निश्चिंत रहिए, ये सारे समस्या आपका एक साथ इस समय समाप्त होने वाला है और जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली है। लेकिन आपको इस समय एक दो गलती नहीं करनी होगी। दोस्तों, जब उभयचरी राज्यों का निर्माण होता है तो कुंडली में यदि चंद्रमा के अतिरिक्त राहु, केतु, सूर्य से दूसरे या 12वें घर में स्थित हो तो कुंडली में उभयचरी योग का निर्माण होता है। इस राजयोग वाले व्यक्ति का भाग्य बड़ा प्रबल होता है। ऐसे जातक स्वभाव से हंसमुख और बुद्धिमान होते हैं। ये बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार कर जाते हैं। और धन योग जब कुंडली में आए साथ में, तो कुंडली में पहला, दूसरा, 5वां और 9वां और 11वां भाव धन देने वाला है। फिर से ध्यान से सुनिए, कुंडली में पहला, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां भाव धन देने वाला है। अगर इनके स्वामियों में युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन संबंध बनाता है तो इस स्थिति में धन योग का निर्माण होता है। इस राजयोग का व्यक्ति आर्थिक जीवन बेहद समृद्धशाली बनाती है और इसको दौलत, शोहरत सब कुछ मिलने वाला होता है। ऐसे जिंदगी राजाओं की तरह जीवन जीता है। एक समय होता है, एक मुश्किल घड़ी आता है, उसके बाद मुश्किल घड़ी को पार करते ही ये राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करता है। इसके जीवन में कहीं भी धन की कमी नहीं होता है और धन, दौलत, गाड़ी, वाहन सब कुछ इसके पास होता है। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में बहुत सारे क्षेत्रों से लाभ होगा। सबसे पहले आपको इस समय जो भी रोजगार या कारोबार कर रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं उसमें इसमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसमें कई समय से, कई सालों से आपका जो बार बार अड़चने और मुसीबतें आ रही थी वह इस समय समाप्त हो जाएगा और वहां से आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। मतलब यूं कहें तो आप जितना सोचे नहीं होंगे, जितना आपको उम्मीद होगा, उससे अधिक धन लाभ होने का योग बन रहा है। और साथ ही साथ इस समय आपका रोजगार, कारोबार और व्यापार में अचानक से वृद्धि होगा और धन में काफी उछाल आने की संभावनाएं दिख रही है। और अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय विदेशी धन लाभ भी होने का संभावनाएं दिख रहा है और साथ ही साथ आपको विदेशी यात्रा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार से जुड़े हैं तो आपका अंतर्राज्यीय का लंबी यात्रा भी हो सकता है और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा और साथ ही साथ वहां से धन लाभ भी होगा। कोई रुका हुआ धन आपका वहां पर अटका हुआ था तो वह धन भी इस समय आपको एक साथ मिलने वाला है। और जो दोस्तों इस समय कुछ जातक का कोई बिजनेस या कारोबार में कहीं पर पैसा लंबे समय से अटक गया है, अड़ गया है, वह नहीं दे रहा है, तो इस समय सारा पैसा आपको एक साथ भी जोड़कर मिलने वाला है। जिसका आप लंबी समय से सोच रहे थे और लंबी समय से इंतजार कर रहे थे, वह धन आपको इस समय एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा। और दोस्तों, इस समय आपको किसी को कर्ज दे रखे हैं, उधार दे रखे हैं, तो वह भी इस समय पैसा आपका लौटाने वाला है। पूरा अच्छी संभावनाएं दिख रही है, आप इसमें पैसा उसको पा सकते हैं।
और दोस्तों कुछ जातक है जो सरकारी नौकरी कर रहा है और लंबे समय से उसका वेतन वहां पर अटका हुआ है, तो वह पैसा भी इस समय आपको एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा, वहां से भी आपको धन लाभ होने की संभावना दिख रहा है। कुछ जातक को हालांकि इस समय ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने का मौका दिख रहा है, ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छी गिफ्ट के तौर पे वहाँ से भी धन मिल सकता है और ससुराल के साथ इस समय आपका रिश्ता और संबंध भी अच्छा और गहरा रहने वाला है, वहाँ से भी आपको बड़े गिफ्ट के तौर पे कोई धन या कुछ भी मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। हालांकि कुछ जातकों को इस समय आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने का भी संभावना दिख रहा है, खास करके सरकारी पक्ष से अत्यधिक धन लाभ होने की संभावना दिख रहा है। कुछ जातक के जीवन काल में इस समय लंबे समय से एक परेशानियां घेर रखा है, उसका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा है, कोई मुसीबत के चक्कर में पड़ गया है, तो उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है और उसका इस समय सुनवाई हो सकता है और फैसला उसके पक्ष में होगा, जिससे उसका जीवन काल में काफ़ी खुशियाँ आने वाला है और यहाँ से काफ़ी आपको लाभ होगा। यहाँ से आपका मानसिक तनाव भी समाप्त होगा और मानसिक शांति भी मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ तो वह फैसला इस समय आपके पक्ष में होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों इस समय कुछ जातक के जीवन काल में धन संबंधित समस्या चली आ रही थी, तो उसका धन संबंधित सारी समस्या भी समाप्त हो जाएगा। इस समय आर्थिक स्थिति इतना मजबूत होगा कि धन कहीं खर्चा होने की संभावना बहुत कम दिख रहा है। एक दो जगहों पर खर्चा होगा, लेकिन उससे आपको मानसिक शांति मिलेगा। कुछ आप पूजा करने के लिए जा सकते हैं, पति पत्नी के साथ में धर्म के लिए कुछ पैसे खर्च होने की संभावनाएं दिख रहा है। और साथ ही साथ आप मनोरंजन के लिए कोई कार्यक्रम भी कर सकते हैं, जिसमें भी थोड़ी बहुत धन खर्च होगा, लेकिन इससे आपको अधिक समस्याएं नहीं आएगी, बल्कि आपको मानसिक शांति मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस समय कुछ जातक का पैतृक संपत्ति का कार्य अटका हुआ है, कोई पैतृक संपत्ति क्रय या विक्रय करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको इसमें अत्यधिक लाभ होगा। जिसको अपना पैतृक संपत्ति का विक्रय करना होगा या क्रय करना है, कुछ बेचना है, उसमें आपको अच्छी मुनाफा नहीं मिल रहा था या अच्छी रकम नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय आपका सपना सच हो सकता है, आपको अच्छी रकम मिलेगा और अच्छे समय में इस समय आपको जो पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं वह आपका भी इस समय सफल हो जाएगा और वहाँ से भी आपको धन लाभ हो सकती है। दोस्तों इस समय आपको किसी बूढ़े बुजुर्गों का बातों पर ध्यान देना होगा, जिसके बताए गए कुछ कार्यों पर आप ध्यान देंगे तो वहां से भी आपको अत्यधिक धन लाभ हो सकता है। और दोस्तों अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए कारोबार करते हैं तो उसमें भी काफी लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों में इतना लाभ होगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। और इस समय अत्यधिक धन लाभ होने के कारण से कोई नई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी या कोई वाहन भी खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से खरीदना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, इस समय आप खरीद सकते हैं। चाहे कोई गाड़ी लेना हो या गाड़ी लेने का सपना हो तो वह पूरा हो सकता है इस समय। और साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी या नया घर खरीदने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है, यह सपना भी पूरा हो सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई किराए के मकान में रह रहे हैं और इस समय आपको अपना घर लेने का विचार है तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है और उसमें काफ़ी लाभ भी होगा। वो समय काफी शानदार है, आप यह कार्य पूरा भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस समय नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफी शानदार है, इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं, इस समय आपको शुरुआत अवश्य ही करना चाहिए। वहां से भी काफी लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है और वहां से भी आगे चलकर धन लाभ ही होगा, आपको आगे चलकर भविष्य में काफी लाभ होते हुए दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ इस समय आपको एक दो सावधानियां बरतनी है, गलतियां नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान हो सकती है। दोस्तों इस समय गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन किसी को धन उधार नहीं दे, नहीं तो धन हानि होने की पूर्ण संभावना रहेगा और वह पैसा आपको वापस मिलने की संभावनाएं नहीं के बराबर रहेगी, यह बात सावधानी बरतना है। हालांकि इस समय आपको किसी भी दिन धन उधार देने से बचना चाहिए, लेकिन खास करके गुरुवार को भूल कर भी किसी को धन उधार नहीं दें इस समय, नहीं तो नुकसान ही होगा, उसमें लाभ होने की संभावनाएं नहीं मिलेगी। और दोस्तों इस समय कहीं पैसा निवेश भी कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन ना करें, वह समय आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक दो सावधानियां और बरतनी होगी। सबसे खास बात आपको ये ध्यान देना होगा कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन उधार नहीं दे, नहीं तो माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट होती है। उसका मतलब होता है आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और ऐसे घर में पैसों की कभी बास नहीं होता है, माँ लक्ष्मी का कभी भी बास नहीं होता है और ऐसे घर में हमेशा ही धन की दिक्कतें आती रहती है। यह कार्य भूल कर भी नहीं करना है। आपके आस पड़ोस के लोग आएंगे आपसे जबरदस्ती उसी समय उधार धन मांगेंगे सूर्यास्त के समय, तो मतलब आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को उसके घर में दे दिए, उसके घर में लक्ष्मी चली जाएगी। यह कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सूर्यास्त के बाद ऐसे आपको लहसुन प्याज का लेन देन भी नहीं करनी चाहिए और घर में हल्दी नमक सरसों तेल किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। लेकिन खास करके धन के बारे में विशेष ध्यान दें। उधार क्या ऐसे भी कामों के लिए भी सूर्यास्त के बाद किसी को धन ना दे तो बेहतर रहेगा।
अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर काम करता है तो उन्हें पहले ही पैसा दे दें, या तो बोलें अगले दिन पैसा देंगे। सूर्यास्त के बाद ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों अगला चीज़ आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपके ऊपर शनिदेव का भी विशेष दृष्टि बना हुआ है। इस समय अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे, थोड़ी सी भी चूक जाएंगे, तो वहाँ से शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर लगेगा और आपको नुकसान होगा, लाभ होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। दोस्तों इस समय अगर आप सोते हैं तो सोने के पहले पैर अवश्य धोना शुरू कर दें, और साथ ही साथ कभी भी पैर हाथ धोते हैं तो ऐसा बहुत लोग करता है कि पैर आगे से धोता है, पीछे से सूखा हुआ रह जाता है। ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं बनाएगी, मेहरबानी नहीं करेगी, आपको नुकसान करेगी। शनि ग्रह यहाँ से दोष लेगा और आपको किसी भी क्षेत्र से लाभ नहीं हो पाएगा। और अगला चीज़ इस समय आपके जीवन काल में सबसे बड़ा चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको किसी कन्या का, किसी औरत का अपमान नहीं करना है। अगर आप किसी औरत का अपमान करेंगे, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, किसी को बेवजह का अपनी स्वार्थ के लाभ के लिए दुखी नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे वह आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, या समाज की कोई स्त्री क्यों ना हो। किसी भी नारी का अपमान करेंगे, औरत को अपमान करेंगे तो आपको जीवन काल में नुकसान होगा, धन संबंधित दिक्कतें आएगी, और आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो, पैसा हो, तब भी आप परेशान ही रहेंगे, और आपके हाथ से धन निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान दें, औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है, चाहे औरत कोई भी हो, लक्ष्मी का रूप होता है। तो अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो लक्ष्मी रुष्ट होगा। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने जीवन काल में। और दोस्तों एक और बात, इस चीज़ का आपको अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अभी जो आपको उभयचरी राजयोग और धन योग का जो निर्माण हो रहा है, इसका अधिक लाभ लेने के लिए आपको अपने गुप्त योजना या घर की गुप्त बातें, या कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या घर में किसी का रिश्ता विवाह लगा रहे हैं, तो सबके साथ इस बातों को साझा बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तक किसी के साथ अति आवश्यक ना हो साझा करना, तब तक साझा ना करें। किसी को नहीं बताएं, नहीं तो आपको वह चीज़ों में सफलता नहीं मिलेगी और दिक्कतें आएगी। दोस्तों बस इतनी सी सावधानियां बरतनी है। अब आपको जीवन में अधिक धन लाभ होने के लिए और अधिक तरक्की पाने के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा और धन की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों अपार धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है। अपार धन चाहने की इच्छा भी अपार होना जरूरी है। सिर्फ चाहने से धन नहीं मिलता, उसके लिए मन में तड़प भी होना जरूरी है। अपार धन प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार का होना भी जरूरी है। दरिद्रता, गरीबी या कर्ज से छुटकारा पाकर धनवान बनने के लिए यहाँ कुछ मैं उपाय बताऊंगा। जो अचूक उपाय बताऊंगा वह उपाय को करेंगे तो आपको धन अवश्य लाभ होगा, क्योंकि ये अचूक उपाय है, बहुत ही कारागार उपाय है। दोस्तों विष्णु लक्ष्मी की पूजा करना। परमेश्वर के 3 रूपों में से एक भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सीता से विवाह किया था। विष्णु ही व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि देने वाला देव है। विष्णु की पूजा और प्रार्थना करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों की भी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों 18 पुत्रों के नाम आपको मालूम होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। विष्णु लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र घर में रहना चाहिए। शालिग्राम की नृत्य पूजा पंचामृत के स्थान के साथ चंदन आदि लगाकर की जानी चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। विष्णु लक्ष्मी मंदिर में प्रति शुक्रवार को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाने चाहिए, इससे अधिक धन लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योति तेल का दीपक प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराकर एक सिक्का व मेहंदी दान में दें। ऐसा करने से बहुत धन में लाभ होता है, अचानक धनवान बनने की संभावना बनी रहती है। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन में विशेष कृपा लाभ प्राप्त होता है आपको। दोस्तों अगला चीज़ भी ध्यान से सुन लें। दहली पूजा। प्रतिदिन सुबह उठ करके विश्वास पूर्वक यह विचार करें कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुगंधित वातावरण कर दें और भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। देहली को दोनों ओर सातिया बनाकर उसका पूजा करें। सातिया के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाकर और एक सुपारी रखकर, ढेरी छोटा सा बनाना है, उसके ऊपर एक सुपारी रख करके कलवा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से आकस्मिक धन लाभ होता है। जितना आपने विचार किया रहेगा उससे अधिक धन लाभ होता है। और दोस्तों एक चीज़ और गलती करना आप लोग को बंद कर देनी है। यहाँ से सूर्यास्त के बाद कहीं भी आपको झाड़ू पोछा नहीं मारना है और किचन में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना है और किचन में जूठे हाथ कहीं भी नहीं जाना है।
और दोस्तों अगर आपका किस्मत किसी भी क्षेत्र में साथ नहीं देता है, हर क्षेत्र में किस्मत खराब है, तो बंद किस्मत खोलने का भी एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं लें। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं है या जांचने के लिए भी न खोलें, बस बंद ताले को ला करके घर ले आएँ खरीद करके, उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार के सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वहां से वापस ले आए, वापस घर चले आए और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। विश्वास और श्रद्धा से रखें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि चाबी उसमें लगा हुआ रहने देना है और आपको वहां पर पीछे मुड़कर भूल से भी नहीं देखना है कि कोई आया कि नहीं आया, ताला खुला कि नहीं खुला। ऐसा करके आपको चले आना है। जैसे ही कोई दूसरा आदमी मंदिर में आएगा, वह ताला जैसे ही खोलेगा, साथ ही साथ आपका जीवन का भी किस्मत का ताला खुल जाएगा और जीवन में हर क्षेत्र में काफी वृद्धि होगा और अपार धन लाभ भी होगा आपको। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।